माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में टेस्ट योरसेल्फ से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सो दैट x plus 2 is a factor of fx equal to x cube plus 4x square plus x minus 6। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को शो करना है कि x plus 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन fx इक्वल टू क्या है हमारा पॉलिनोमियल, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। एंड हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि x प्लस 2 जो है वो fx का फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये हम लोग को शो करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे x प्लस 2 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे एंड यदि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मीन्स कि x प्लस 2 जो है वो हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर। x स्क्वायर को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब। फिर x स्क्वायर को हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये भी हो जाएगा माइनस। x क्यूब को x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये कट जाएगा। फिर 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब जो है हम लोग इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 2x। 2x को हम लोग जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x। अब जो है हम लोग फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एंड ये भी हो जाएगा हमारा माइनस। तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये कट जाएगा। फिर x को 4x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x माइनस 6। अब जो है हम लोग इसको माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x। फिर माइनस 3 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6। फिर से साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, एंड ये भी हो जाएगा प्लस। तो 3x को 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0, तो ये कट जाएगा। फिर 6 को भी 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, इट मीन्स कि x प्लस 2 जो है वो हमारा fx का फैक्टर है। तो हम लोग जो यहाँ पे अब लिखेंगे हैंस रिमाइंडर इज 0। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये जो है हमारा fx का फैक्टर है, यही हम लोग को प्रूव करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of the polynomial px equal to 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है तो हम लोग को जो है यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे px इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 1। ये जो है हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। तो इस पॉलिनोमियल में c का वैल्यू क्या गिवन है, -5। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -5 अपॉन a का वैल्यू क्या गिवन है, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -5 अपॉन 6। अब जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है -d अपॉन a। ये क्या हो गया, -d अपॉन a। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे -d का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग का यहाँ पे पॉलिनोमियल में 1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन a का वैल्यू क्या है, 6। तो ये क्या हो गया, 6। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या हो गया हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब जो है यहाँ पे हम इसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो क्या है इसका वैल्यू, -5 अपॉन 6। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग -5 अपॉन 6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या गिवन है, -1 अपॉन 6। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे -1 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा, -5 अपॉन 6। ये डिवाइड में है -1 अपॉन 6। तो हम लोग जो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करेंगे तो वैल्यू जो है वो हमारा ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन -1। ये माइनस एंड ये माइनस कट गया एंड ये 6 एंड ये 6 कट गया। तो हमारा वैल्यू क्या गया यहाँ पे, 5। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा का वैल्यू क्या गया यहाँ पे हमारा, 5। क्या ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial fx equal to x square minus 5x plus k such that अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा एंड बीटा है एंड हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो हम लोग को जो है k का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ये जो है हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले a का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो a का वैल्यू क्या गिवन है, 1। b का वैल्यू क्या गिवन है, -5 एंड c का वैल्यू क्या है, k। तो यहाँ पे जो है हमारे पास a, b एंड c का वैल्यू भी आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -b अपॉन a। यहाँ पे रखेंगे हम लोग माइनस, b का वैल्यू क्या है, -5। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -5 अपॉन a का वैल्यू क्या है, 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 5। एंड हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम लोग जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन सेकंड क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग जो इसको ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा, 2। अल्फा प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, इक्वल टू 5 को 1 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 2 अल्फा इक्वल टू 6।
तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 6/2, इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या गया 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 3 प्लस बीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3, तो ये क्या हो गया हमारा, बीटा इक्वल टू 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा वैल्यू 2। तो अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा 3 एंड बीटा का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ गया 2। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये क्या हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू सी का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या गिवन है के अपॉन ए का वैल्यू क्या गिवन है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू के अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा k इक्वल टू 6। तो हमारा k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 6, यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 6। हमारा k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 6, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सो दैट द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 हैज नो जीरो। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को शो करना है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है, नो जीरो है, यानी कि कोई भी जीरो नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6। तो हम लोग जो है इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जो है x टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 को 4 इंटू एक्स स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, प्लस ये क्या हो गया 6। हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग जो है एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। हम लोग जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिए, वाई लेट कर लिए। तो हमारा जो न्यू पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6। हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब लेट करेंगे कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो हम लोग अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ, क्या पॉलिनोमियल है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6। ये क्या हो गया, हम लोग जो है यहाँ पे इसको क्या लेट कर लिए, अल्फा एंड बीटा लेट कर लिए इसका जीरोस। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू क्या गिवन है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1। तो हमारा सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या आ गया -4। एंड हम लोग जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया 6। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ना तो 6 का कोई फैक्टर है और ना तो -4 का कोई फैक्टर है। तो इट मीन्स कि यदि यहाँ पे ना तो 6 का फैक्टर है ना तो -4 का फैक्टर है, तो f(x) का जो है यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट देयर आर नो फैक्टर्स ऑफ f(6) whose sum is -4। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे
कि 6 का जो है यहाँ पे कोई भी फैक्टर नहीं है जिसका सम के क्या है हमारे पास -4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस fx हैज नो zeros। fx के पास यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा, यही हम लोग को शो करना था। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।